जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही है। अब जो यूपीएसआई 9534 का डीबीपीएसटी हो चुका, रनिंग भी समाप्त हो चुकी है। रनिंग उन्हीं विद्यार्थियों का हो रहा है जो किसी कारणवश बचे हुए थे, उनका अभी रनिंग चल रहा था। कल भी रनिंग हुई है। जो अब मिनिमम स्टूडेंट बचे हुए हैं, जिनका वहीं बचा हुआ था किसी कारणवश, जैसे आधी तूफान बारिश की वजह से जिनका बचा हुआ था, या कोई एब्सेंट रहा है पहले किसी कारणवश, उन्हीं का रनिंग चल रहा था। ठीक है, तो अब कंप्लीट हो चुकी है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो सबसे बड़ी समस्या बनकर आ रही है, जो सभी विद्यार्थियों की ये एक मांग है, एक उनकी चाहत है कि अब क्या होगा फाइनल कट ऑफ। क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में स्टूडेंट बचे हुए हैं मेडिकल के लिए। एक डाटा के बेस पे मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि कितने विद्यार्थी बचे हैं। फाइनल कट ऑफ जो मेडिकल के लिए रिजल्ट आएगा, मेडिकल के लिए फाइनल कट ऑफ आएगा, उसमें कितने विद्यार्थी बचेंगे, कितने विद्यार्थी को बाहर किया जाएगा, कितने रनिंग और डीबीपीएसटी सारी चीज़ों में क्वालिफाई किए हैं। ये जो है एक डाटाबेस पे आधारित है। किसी भी प्रकार से कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिना किसी डाटा के ही आपको बता दिया जाता है। ये कितने विद्यार्थी रनिंग, डीबीपीएसटी इन सारी चीज़ों में क्वालिफाई किए हैं, एक बार जरूर देखिए क्या है क्या नहीं है। जैसा भी लगता है आप भी कमेंट करके बताएं कि ये सही है या गलत है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है फाइनल कट ऑफ, कितने स्टूडेंट बाहर होंगे। इन सारी चीज़ों पे आप भी चर्चा जरूर करें, क्योंकि ये विषय है, अगर आप मेहनत किए हैं, आप क्वालिफाई किए हैं, तो ये चीज़ बनती है। और ये हर एक विद्यार्थी के मन में ये सवाल उठता ही है जब लास्ट में वो लास्ट स्टेज पे होता है, एक अपने पड़ाव लास्ट पड़ाव पे होता है, तो ये चीज़ें उसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो यूपीएसआई 9534 में मैं एक मोटी मोटा लेता हूँ कि जो डीबीपीएसटी के लिए स्टूडेंट को बुलाया गया था, उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों थे। ठीक है, जिसमें टोटल 36,000 प्लस ही स्टूडेंट को बुलाया गया था। 36,000 प्लस स्टूडेंट बुलाया गया था, जिसमें से बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं। ठीक है, जिसमें से मेल जो हैं उनको बुलाया गया था, लगभग 28,900 के आसपास को मेल को बुलाया गया था, और 7200 मतलब 7,200 के आसपास गर्ल्स को बुलाया गया था। ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा नहीं है, हो सकता है इसमें 100 कुछ कम बेसी हो सकता है, लेकिन ये मैं एक राउंड फिगर में नहीं लिया हूँ, मैं एक बिल्कुल राउंड फिगर में इसको ले लिया हूँ। राउंड फिगर जो मतलब होता है 102, 103, इनको हटा दिया हूँ। ठीक है, ये राउंड फिगर में है। अब डीबीपीएसटी हुआ, तो डीबीपीएसटी में मैं जो टोटल मेल कैंडिडेट होंगे वो 28,900 को डीबीपीएसटी होना था और 7200 गर्ल्स की होना था। अब देखिए, अब जिसमें से कि मुझे लगता है कि डीबीपीएसटी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बाहर नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बाहर नहीं होते, क्योंकि जो भी अगर एग्जाम देता है, एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन करता है कंटिन्यू, तो उनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी होती है, नाम में गड़बड़ी होती है, तो उनको बाहर कर दिया जाता है, या उनको फर्जी तरीके से अगर कहीं से डॉक्यूमेंट बनवाए हैं तब भी वो बाहर होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं मिनिमम ये मैं काफ़ी अधिक संख्या में इन स्टूडेंट को मान रहा हूँ। फिर भी 1,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बाहर हुए होंगे। डीबीपीएसटी जो हाइट और मेजर हाइट चेस्ट होता है, उसका डीबीपीएसटी होता है, उसमें लगभग 1,000 स्टूडेंट बाहर हुए होंगे मेल कैंडिडेट। ठीक है, तो अब जो कैंडिडेट बचेंगे वो 27,900 के आसपास बचेंगे। किसके लिए? अब ये अगले स्टेज के लिए बचेंगे, रनिंग के लिए। ठीक है, अब आप एक चीज और चौंकाने वाली बात आई है, इस बार रनिंग में इतने अधिक स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, लगभग 80% से एबव स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं रनिंग में। ठीक है, तो रनिंग में लगभग मैं 80% के ऊपर हुए हैं, लेकिन मैं 80% कैंडिडेट को ही लेता हूं रनिंग में क्वालिफाई के लिए। तो अगर 80% का आप निकालेंगे 27,900 का, तो लगभग आएगा आपका 22,320 स्टूडेंट होंगे रनिंग में पास। रनिंग में पास कितने होंगे? 22,320 स्टूडेंट रनिंग में पास होंगे। ये है बॉयज कैंडिडेट। और मैं मान लेता हूं जो यूपीपीआरबी के द्वारा जो स्कैम हुए स्टूडेंट, जो फर्जी विद्यार्थियों की लिस्ट आई थी, वो लगभग 150 के आसपास स्टूडेंट हैं। लेकिन मैं ऐसे स्टूडेंटों को 500 स्टूडेंट को बाहर करता हूं, तब भी जो स्टूडेंट बचेंगे मेडिकल के लिए मेल कैंडिडेट, वो 21,700 बचेंगे। वो कैंडिडेट जो बचेंगे 21,700 कैंडिडेट बचेंगे, जिनका मेडिकल के लिए रिजल्ट आएगा। अब इसमें से अभी और चीज बात करेंगे, फीमेल पे भी बात कर लेता हूं कि इसमें डीबीपीएसटी में लगभग 500 कैंडिडेट बाहर होंगी। ठीक है, 500 कैंडिडेट बाहर होंगी फीमेल में, तब भी इनका भी जो बचेगा 6700 का रनिंग होगा। जिसमें से गर्ल्स भी आप इस बार देखेंगे तो ये भी लगभग 90% के आसपास रनिंग क्वालिफाई की हैं। 90, क्योंकि इस बार जो रनिंग क्वालिफाई करने का रीजन सबसे बड़ा फैक्ट रहा है, वो ये रहा है कि वक्त मिला है, टाइम मिला है उन्हें रनिंग करने का, अपनी तैयारी करने का। तो लगभग 5360 गर्ल्स जो है वो पास की है रनिंग। ठीक है,
अब ये जो हैं ये इतने का क्या होगा, मेडिकल के लिए ये हैं, ठीक है। जबकि इनकी सीट जो है, इनकी जो सीट है महिलाओं की लगभग 1809 के आसपास है, ठीक है। और जो मेल कैंडिडेट हैं, इसके बाद जो बच रहे हैं इसमें से वो बचेंगे आपके मेल कैंडिडेट के बचेंगे, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर 1809 ये हैं तो कितने बचेंगे मेल कैंडिडेट के लिए, कितनी सीट थी, लगभग 7700 के आसपास, लगभग कितने 8700 के आसपास, लगभग 7700 सॉरी, ठीक है। लगभग 7800 आप मानकर चलिए कि सीट बची है किसके लिए, बॉयज के लिए, किसके लिए, बॉयज की सीट जो थी वो लगभग 7700 के आसपास थी, ठीक है। 7700 ही मैं मान के चलता हूं, ठीक है। 7700 के आसपास सीट थी, 7725, एक्यूरेट ले लीजिए डाटा पूरा, 7725 स्टूडेंट है, मेल कैंडिडेट की सीट है। लेकिन स्टूडेंट जो बचे हुए हैं वो 21700 हैं जो फाइनल कट ऑफ के लिए हैं। अब बताइए कि 3 गुने स्टूडेंट बचे हुए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट 3 गुने स्टूडेंट बचे हुए हैं, ठीक है। मेल कैंडिडेट 3 गुने हैं और फीमेल कैंडिडेट भी लगभग कितनी बची हुई हैं, लगभग 4 गुना के आसपास फीमेल कैंडिडेट हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर मेल कैंडिडेट 3 गुना है और फीमेल कैंडिडेट 4 गुना के आसपास बचे हुए हैं फाइनल कट ऑफ के लिए, तो आप किस बेस पे ये कहेंगे कि फाइनल कट ऑफ 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर बढ़ेगा। क्योंकि अब उतनी संख्या ये नहीं है, ये 1,50,000 की संख्या में नहीं है कि 1 नंबर पे बहुत अधिक कैंडिडेट मिलेंगे, 1 नंबर पे बहुत अधिक कैंडिडेट मिलते हैं। उस कंडीशन में अधिक कैंडिडेट मिलते हैं जब ये संख्या ज्यादा होती है स्टूडेंट की, जब या तो ये 1,50,000 में होते हैं, तब वो संख्या, वो कैपेबिलिटी जो होती है सभी स्टूडेंट की, वो पॉसिबिलिटी बनती है कि 1 नंबर पे मैक्सिमम स्टूडेंट मिलेंगे। लेकिन अब ये संख्या लगभग आपके पास 20,000 है और वो उनकी संख्या जो है वो आपकी 5360 है। तो अब ये जो संख्या है, ये डाटा जो है बिल्कुल एक एक पॉइंट पे उतना वेरी नहीं करेगा जितना पहले करेगा, ठीक है। क्योंकि पहले जब संख्या ज्यादा होती है तो भी वेरी करता है, 1 नंबर पे पॉइंट पे वेरी करता है, लेकिन इस टाइम 1 नंबर पे काफी कम स्टूडेंट मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस अंदाज को देखें, इस 3 गुने स्टूडेंट जो हैं लगभग 2 गुना स्टूडेंट बाहर होंगे, लगभग 14,000 के आसपास स्टूडेंट बाहर होंगे, ठीक है। मेल कैंडिडेट से 14,000 स्टूडेंट बाहर होंगे मेडिकल से, फाइनल कट ऑफ से बाहर होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। आप खुद पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, आप शिक्षित हैं, आप इस चीज को अंदाजा लगाएं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। मैंने तो एक अनुमान पहले भी आपको बता चुका हूं कि लगभग 5 से 7 क्वेश्चन बढ़ेंगे, हर एक कैटेगरी में 5 से 7 क्वेश्चन बढ़ेंगे। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन बढ़ने का मतलब ये होगा कि कम से कम 10 नंबर आप मानकर चलेंगे, 4 दूना के 8, 4 5 6, ये है आपका जो फाइनल कट ऑफ के लिए 4 5 और 6, ये 3 ऐसे नंबर हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे फाइनल कट ऑफ में। ये तीनों नंबर मिलेंगे आपको, ये देख लीजिएगा। हो सकता है जिसके एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अधिक होंगे उनको बुरा भी लग रहा होगा कि आप ये किस बेस पे बता रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो है, जो सच्चाई है वो चीजें हैं, ठीक है। किसी को भी आप सोच सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि किसी का 1 नंबर रहता है तो आप उसका बता देंगे तो वो तो कट ऑफ में नहीं आया तो वो लगेगा गाली देने, ये तो बिना मतलब का बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो डाटा है उसके बेस पे बात होगी। ऐसा नहीं है कि 2 लाख स्टूडेंट हैं, 1 नंबर पे मिल जाएंगे आपको 4,000 6,000 स्टूडेंट मिलेंगे। अब ये संख्या कम हो चुकी है तो इस पे आपको स्टूडेंट भी कम मिलेंगे। तो ये ऐसे 3 संख्याएं हैं, 4 5 और 6। इसके आसपास आप फाइनल कट ऑफ देखेंगे कहीं ना कहीं वेरी करेगा बढ़ते हुए, जो फाइनल कट ऑफ है इसी के आसपास। ये तीनों संख्या आप लिख लीजिएगा, इसी तीनों संख्या के ऊपर नीचे कहीं ना कहीं 4 5 6 के आसपास क्वेश्चन इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, ठीक है। और जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है बढ़ने की, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है, ये आपका इवन नंबर होगा। सबसे ज़्यादा जो पॉसिबल बन रहा है, जो पॉसिबिलिटी इस नंबर की बन रही है सबसे ज़्यादा 4 नंबर की। इतने क्वेश्चन आपके जरूर इंक्रीज करेंगे, ये मेरा अनुमान है। और आप जरूर अपने भी अनुमान को बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग कितने नंबर बढ़ सकता है फाइनल कट ऑफ। और ये जो डाटा है, ये कोई डाटा लिखित प्रावधान में नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से डीबीपीएसटी में क्वालिफाई किए हैं, रनिंग में स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, उस बेसिस पे ये अनुमानित कट ऑफ है। अभी क्लियर डाटा भी आ जाएगा, जैसे ही आपका ये रनिंग तो कंप्लीट हो चुका है, अब आपका फाइनल रिजल्ट भी जून में आ जाएगा। जून में आपका फाइनल रिजल्ट कंफर्म है कि आ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज को, इस सेशन को अच्छा लगा होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।